करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। हरियाणा के आईपीएस और एएसआई द्वारा आत्महत्या करने के सवाल पर कहा, जो घटनाएं हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। मनोहर लाल ने कहा कि दो परिवारों ने एक जिम्मेदार नागरिक खोया है। इस पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसी मेरी अपील है। लोगों में जागृति आई है और ये जो दो घटनाएं हुई हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाएं हैं और दो परिवारों ने अपना एक बहुत जिम्मेवार आदमी को, नागरिक को खोया है। इस पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी अपील है। कुछ लोग इसको जातिगत रंग दे करके भी चीजों को आगे। पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान पर सज्जर में ओम प्रकाश धनखड़ ने किया पलटवार। कहा, विपक्ष को केवल राजनीति करनी होती है। हुआ है, बहुत शानदार एक साल है और जिसकी उपलब्धि अभी आप सब सुनकर आए हो, मैंने भी चर्चा की है और 11 साल की ये यात्रा भी बहुत शानदार है और बहुत शानदार काम नायब सिंह और उनकी टीम कर रही है। नायब सिंह की टीम को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ। विपक्ष को जो है ये जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो उनको ये कहने के सिवा कि भाई। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने बिहार चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन की जीत का दावा किया। आज सबका विश्वास और सबका प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है। जब लोगों को वोट नहीं मिलते तो वो इस प्रकार के मैं कहूँगा कि कुछ ना कुछ चीज़ें नैरेटिव चलाने की बात, कुछ घड़ने की बातें करते हैं, लेकिन यही कांग्रेस। करनाल पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी। अधिकारी को थप्पड़ जड़ने के सवाल पर चढ़ूनी ने कहा कि अगर छोटा अधिकारी नहीं सुने उसके बड़े अधिकारी को सुनना चाहिए। अफसर गलत करे तो उसके बड़े अधिकारी को सुननी चाहिए। हम उसके बड़े अधिकारी को मिल लिए, उसके जो वो मैटर था हमने लिख के मुख्यमंत्री को भेजा, मुख्यमंत्री के पीए को भेजा, जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसको भेजा, जो उनका खुल्लर साहब है उसको भेजा, प्रिंसिपल जो सीएम के पीए हैं उनको, ओएसडी है उनको भेजा। सोनीपत की अनाज मंडी किसानों के लिए की जी का झंझाल बनी है। मंडी प्रधान नरेश दैया ने बताया, मंडी में सफाई नहीं होती और बीमारी फैल रही है। ये आश्वासन दे के गए हैं, अब ये शाम तक जो खरीद होगी उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। पर मेरा मानना ये है, अगर एसडीएम साहब ने पता है कि रोज डेली रिपोर्ट जाती है, ये भी एक झूठे आश्वासन देते हैं। ऊपर से तले तक जो जितना भी सिस्टम है वो सारा का सारा किसानों की शिकायत पर मंडी में निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम भी मंडी में मौजूदा व्यवस्थाओं को देखकर दंग रह गए। सफाई रहती है इसके अंदर, आप आके देख लो, आप जाए उसके अंदर 5 मिनट अंदर बैठो, हम ताला बंद करेंगे जब एक दिया देश के नाम का संदेश लेकर हरियाणा की बेटियां कश्मीर में सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगी। हरियाणा के विभिन्न महाविद्यालयों की 50 छात्राओं को हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने हरी झंडी दिखाकर कश्मीर के लिए रवाना किया। हरियाणा सरकार का 1 साल बेमिसाल होने पर करनाल के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार ने जिस तरह से ऐतिहासिक फैसले इस 1 साल में लिए हैं वो काबिले तारीफ है। सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ लेते ही सबसे पहले जो डीएससी समाज है, एक वंचित समाज, उस वंचित समाज का भला करने का काम किया। आरक्षण में आरक्षण देकर उनके हजारों लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम किया। बीजेपी को हरियाणा में हुए 11 साल। लोगों ने कहा कि वैसे तो बीजेपी को हरियाणा में 11 साल हो चुके हैं, लेकिन 1 साल होने पर सरकार द्वारा विकास की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हरियाणा सरकार को, नायब सैनी को और सभी को इस 1 साल पूरा होने पर सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से पहली कलम से 26,000 युवाओं को रोजगार देना, उसके बाद 70 साल तक के बुजुर्गों का पूरे देश के अंदर फ्री इलाज आयुष्मान के अंदर। बाजारों में दीपावली की धूम सिरसा में सजे बाजार। धनतेरस को लेकर बाजारों में लोगों की उमड़ी भीड़। हिंदुओं का त्योहार है और साल में एक बार ही आता है और सब हिंदुओं के अंदर उत्साह होता है कि हम दीपावली, धनतेरस मनाएं और बच्चों को नए नए कपड़े, नए नए गहने, नए नए बर्तन ले जाकर दें। और हरियाणा के रेवाड़ी में प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में अवैध पटाखों का कारोबार जारी।
पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को किया गिरफ्तार। चिकू जूस कॉर्नर की दुकान है, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि भाई इसके अंदर पटाखे हैं, तो उसमें मुकेश सनोफ अशोक निवासी शुक्रपुरा रेवाड़ी व संजय सनोफ अशोक दोनों भाई हैं। इनके पास सब्जी के जो कार्टून होते हैं उस 7 रेवाड़ी में रफ्तार का कैब डिवाइडर कूद कर ट्रक से टकराई थार, 2 युवकों की मौत।